फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया केमिस्ट्री का जो है आज हम अपने वीडियो का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जिसमें कि हम पहले संतुलित असंतुलित क्या होता है पढ़ चुके, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और इनके प्रकार वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब हम संतुलित असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और जिस तरह से मैंने लिखा है, जिस विधि से, आपको इसी विधि से लगाना भी, इसी तरह से इसे सॉल्व करना है अपनी एग्ज़ाम कॉपी में भी। और ये पहला जांच की विधि मतलब कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की जो विधि है वो जो है, इसकी 4 विधियां होती हैं करने की। कितनी विधियाँ? 4 विधियां होती हैं, जिसमें से मैं आपको पहली विधि बता रही हूँ, जांच एवं त्रुटि विधि। कौन सी? जांच एवं त्रुटि विधि। ये पहली विधि आपको चारों विधि से ही पढ़ना होगा इस बार क्लास 10th में। तो पहली विधि है जांच एवं त्रुटि विधि, जिसमें कि लिखा जाता है, सबसे पहले इधर लिखा जाता है LHS लिखा जाता है, इधर RHS लिखा जाता है। LHS मीन लेफ्ट हैंड साइड और RHS मीन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्रियाकारक और यहाँ क्रियाफल लिखा जाता है, यहाँ अभिकारक और यहाँ उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद क्या होता है ये मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया ही है कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, तो आप उसे देख लीजिएगा अगर आप नहीं पढ़े हो तो। और उसके बाद फिर हम ये एग्जाम्पल क्या लिए हैं हम आपको समझाने के लिए। H2 + O2 - H2O होता है। क्या होता है? H2 + O2 H2O। ठीक है, और इधर फिर उसके लिखने के बाद पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे, डिनोट कर लेंगे, उसके बाद फिर पद A डालेंगे, चाहे आप A डालिए, B डालिए, या चाहे पद A B या नियम 1 नियम 2 डालिए, कुछ भी डालिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम असंतुलित समीकरण को लिखकर, सबसे पहले असंतुलित कौन सा? ये जो समीकरण है, ये कौन सा समीकरण है? असंतुलित समीकरण है। तो असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र के मतलब चारों ओर बोला जा रहा है। ठीक है, तो असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों ओर एक कोष्ठक बनाने, यही H2 के चारों ओर हमने एक कोष्ठक बना लिया है पूरे भर में। ठीक है, तो अब हम एक चीज़ आपको बता दें कि H2 ये हाइड्रोजन है और ये अलग है, O2 ये ऑक्सीजन है, ये अलग है। अब जब हमने H2 और O2 दोनों ही तत्वों को जोड़ दिया, जब इन्हें जोड़ दिया तो वो एक तत्व बन गया। जब वो एक तत्व बन गया तो क्या बन गया? H2O यानी कि जल। अभी तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग थे, जब दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? जल बन गया। फिर हम लिखेंगे B, असंतुलित समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणु। असंतुलित समीकरण यानी कि यही वाला समीकरण, इसमें हम जितने भी परमाणु हैं, ये जो 2 है, ये जो नीचे नीचे 2 लिखा है, ये क्या है? असंतुलित समीकरण के परमाणु है। परमाणुओं की संख्या है 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है 2 ही हो। अब उसके बाद तत्व लिखेंगे, एक सारणी बनाएंगे जिसमें हम तत्व लिखेंगे, LHS लिखेंगे, इधर अभिकारक, इधर RHS और इधर उत्पाद लिखेंगे। और तत्व क्या है हमारा? तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। कितने? लेफ्ट हैंड साइड, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 परमाणु हैं। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं। और इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 ही परमाणु है, तो हम 1 लिख देंगे क्योंकि अभी हम असंतुलित बता रहे हैं। तब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन तो बराबर है, हाइड्रोजन इक्वल है दोनों में, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो इक्वल नहीं है, वो इधर 2 है, इधर 1 है। तो इन्हें इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जब भी केमिकल को अनबैलेंस से बैलेंस में बताएंगे, अनबैलेंस बैलेंस करेंगे, तो हमें हमेशा गुणा करना है। कभी भी जोड़ते घटाते और भाग नहीं देते, गुणा ही करते हैं। और गुणा ऐसा नहीं है कि हम इस तरफ कर रहे हैं तो इस तरफ भी करेंगे, केवल इस तरफ कर सकते हैं या केवल इस तरफ। जिधर भी आपको कम रहे, संतुलित रहे जिस तरफ, उधर बराबर करना है, उस तरफ की बराबर करना है। ठीक है, तो दूसरे में हमने क्या लिखा है? सारणी से यह साफ है कि मात्र ऑक्सीजन में ही परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना है, तो उत्पाद में 2 से गुणा, इधर बस 2 से इंटू कर देंगे तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। तो हमें बराबर करना है। अब जैसा कि बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि बराबर करने के लिए हम आपको एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। देखिए, H2 + O2, यही हमारा फॉर्मूला है ना, H2 + O2 - H2O। तो जब H बराबर 2 है और O बराबर 2, ये दोनों हमने अलग अलग लिखा है, बट इधर वाले H2 O2 O1 लिख दिया, ये पूरा एक ब्रैकेट में लिखा, ये अलग ब्रैकेट में लिखा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इनके बीच में प्लस का साइन है, बट इसके बीच कोई साइन नहीं है। ठीक है, इसके बीच केवल ये समझिए कि इसमें के बीच गुणक साइन होते हैं, इसके बीच प्लस का साइन नहीं है जो कि उन्हें अलग अलग दर्शाए, गुणक साइन है जो कि उन्हें सेम दर्शाता है, बराबर होते हैं। ठीक है, तो H में 2 है, ऑक्सीजन में 2 है, और H में इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन में 1 है। जब हम इधर 2 से इंटू कर देंगे
तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, H का 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन में 2 से इंटू कर देंगे तो 1 to 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो अब की हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा, H2 + O2 रिएक्शन 2 × H और इधर केवल 2 बन जाएगा, ठीक है, केवल वो बन जाएगा। अब जब हमने देखा कि अब हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है, इधर का हाइड्रोजन 2 हो गया, इधर का हाइड्रोजन तो 4 हो गया, क्योंकि 2 × 2 हो गया ना, इसलिए 4 हो गया। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन इधर 2 है पर ऑक्सीजन इधर 2 है, ये तो हमारा बैलेंस है बट ये हमारा अनबैलेंस है। तो इन्हें बैलेंस करने के लिए हम ऐसे क्या संख्या से गुणा कर दें कि ये वाला 4 से इंटू हो जाए, तो 2 दूना 4 ही होता है, तो इसलिए हम इसमें 2 से इंटू। अब आप कहेंगे इधर हम 2 से इंटू करें तो दोनों में हुआ, बट इधर इंटू करें तो एक में ही हुआ, वो इसलिए क्योंकि प्लस था, पहले ही बताया, क्योंकि वो इसके बीच में, यहाँ पर इसके बीच में प्लस था, इसलिए दोनों ही अलग अलग बने, इसलिए दोनों में अलग अलग गुणा भी होगा। अगर हम कोई भी चीज़ की संख्या का गुणा इसमें भी करते हैं तो उसका गुणा इसमें नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें 2 से इंटू करते हैं तो ये 4 हो गया। अब देखिए हम क्या है, अब दोनों ही इक्वेशन बराबर है, H बराबर 4 और ऑक्सीजन बराबर 2, ऑक्सीजन बराबर 2। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है, वही समझाया गया है। 2 × 2 = 4 and 4 2 and 4 2। ओके, तो 2H2 + O2 - 2H2O समीकरण सारिणी से स्पष्ट है कि समीकरण संतुलित है। अब देखिए जैसे कि हमारा समीकरण जो है वो संतुलित हो चुका है, तो आपको एक पॉइंट बना के ऐसे लिखना भी रहेगा कि समीकरण सारिणी में स्पष्ट है कि हमारा समीकरण जो है संतुलित हो चुका है। ओके, तो आप इसे ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैंने इसे लिखा है, आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर किसी कॉपी में या अपने फेयर में, और इसे ऐसे ही लिखना रहता है। बोर्ड कॉपी में भी आप इसे जितना अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेंगे आपको उतने अच्छे नंबर एग्जामिनर देगा, जितने अच्छे से लिखना चाहें। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, यहाँ LHS, यहाँ LHS अभिकारक, ऐसा नहीं है कि अब जब पहला लिखेंगे तो LHS अभिकारक लिखें, दूसरा लिखेंगे तो LHS लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे तो मैंने ये 3 तरीका इसलिए बताया है ताकि आप चाहें तो इन तीनों में से, चारों में से कुछ भी लिख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये 3-4 ही बने, ये सारे 3। जब तक पूरा इक्वेशन, पूरी आपकी अनबैलेंस इक्वेशन बैलेंस में नहीं हो जाती तब तक आपको पूरा इसी तरह से लिखते बनाने जाना है, ठीक है। पूरा ऐसे ही लिखते और बनाते रहना है। तो आप पहले इसे अच्छे से एक बार फिर से अपने से रिवीजन कर लीजिए, इसी संख्या, चाहे इसी H2 + O2 - H2O को ही एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। आपको फिर से ना आए तो फिर से मेरा वीडियो देखिए और फिर से इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप आज इसे समझ लेंगे तो अब आपको ये आगे भी ऐसे ही काम देगा और ऐसे ही विधि से आगे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमने क्या लिखा है, जांच एवं त्रुटि विधि से हमने ये बताया है। अब अगले वीडियो में हम आगे की 3 विधियों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू। एंड डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लीजिएगा, ये सब मैंने जितना बताया है उतना डिस्क्रिप्शन में भी डाला है। थैंक यू।